वेलकम बैक नाज़रीन। आगे तो धनाधन सब्सक्राइब बटन पे दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट। आज मुझे 5000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, चाहिए बोले तो चाहिए। कृपया सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। आज का वीडियो है पाकिस्तानी लड़कियां, अकल की कड़कियां। भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है बताएं मुझे। उनके साथ उन पे पाबंदियां लगाते हैं। हर रोज बहुत ज्यादा लोग का मर्डर वगैरह होता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत जुल्म करते हैं। क्या बोला तूने? लगता है यानी मुसलमानों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ, आप ये कह रही हो? इसका मतलब है कि वो स्कूल भी नहीं जा पाते होंगे फिर, है ना? नहीं जाते वहाँ के मुसलमान, नहीं जा पा रहे वो। इतना जुल्म कि भारतीय मुसलमान ना तो स्कूल जा पा रहे, मस्जिदें चली जाती हैं वो। नहीं, वहाँ भी नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा पाबंदियां उनका। अच्छा, घर में तो नमाज पढ़ सकते होंगे कि नहीं? घर में वहाँ पर भी इंडियन आर्मी है। मुझे लगता है वो घर पे भी शायद ज्यादा महफूज नहीं है। खोपड़ी तोड़ रहे। घर पे भी? हाँ, घर पे भी एक एक आर्मी उनकी बैठी होगी वहाँ पर, एक एक फौजी। हो सकता है। अच्छा, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। आपस में फोन पर बात कर सकती हैं, ये सहूलत है उनको? मुझे लगता है कि शायद ये भी नहीं है। ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सुनते जाइए। उन्होंने बुक्स लिखी हैं और ये बात हुई थी कि जब ये क्या नाम है, सब कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हुए थे और ये पाकिस्तान और इंडिया का बीच में शुरू हुआ था, बट हुआ था, डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान की यानी कि मुसलमान की आधी बुक्स, मेडिकल की बुक्स, NITs की बुक्स, साइंटिस्ट की बुक्स, स्पेस की बुक्स, ये सब कुछ हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने और इंडिया ने रॉकेट के कैलकुलेशंस, हमारी रॉकेट के कैलकुलेशंस, हमारी ITs की चीजें सारी इंडिया के पास हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हमारे हमसे नहीं है उन्होंने? हमारे जितने भी साइंसदान थे, वो कितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, पाकिस्तानी नहीं थे? वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? वाह भाई वाह। पाकिस्तानी कहा से, तब तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। नहीं, वो मुसलमान साइंटिस्ट थे ना। मुसलमान। अच्छा सुनते जाइए। लेकिन वो तो मछुआरे थे ना, वहाँ से वो गायब हो गए। हमारी नेवी ने कोशिश की है मगर नहीं मिल पाए, तो इंडियन नेवी की मदद उनको लेनी पड़ गई है। शहबाज शरीफ ने बोला है, इससे पहले भी इंडियन नेवी ने हमारे पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई। बात तो सही है। यही है कि पाकिस्तान को खुद इतना मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और इंडिया जो कि वैसे हमारा रवायती हरीफ है, उस मामले में हमें उससे मदद तो नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, समझ गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? इतनी नफरत क्यों? नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी नेवी जो है वो खुद एक बहुत अच्छी इदारा है। वाह। तो उनको खुद कोशिश करनी चाहिए, हमारी मशीनरी को ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। जो अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारा ऑपरेशन फेल हो गया है, अगर नहीं हमसे ढूंढा जा रहा तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं अगर हम उनकी मदद ले लेते हैं तो। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको। आखिर क्यों? बाप बेटा वाह, मदद मत लो, मार दो मछुआरों को। ऐसे तो जाहिल हो, अकल का नाम नहीं है इनमें। ये कह रही है कि मदद नहीं लेना चाहिए, जबकि उनका ऑपरेशन ही फेल हो गया। यानी छोड़ दो उनको, अल्लाह के नाम, मछुआरों को, पाकिस्तानों को, उनको रेस्क्यू भी मत करो। वाह दीदी वाह वाह। जी, इन्वेस्टर का तो आई डोंट हैव आइडिया, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी हम अल्लाह के बहुत करीब हो गए हैं। अल्लाह का हर बात पे शुक्र अदा करते हैं। पानी आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं, बिजली आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं, और गैस आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं। गजब बेइज्जती है। यानी कि नहीं आती, इतने अरसे से नहीं आती, लेकिन जब आती है तो हम शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी बात ये, अगर हम मिट्टी ना खाएं, अगर हम मिलावट वाली चीजें ना खाएं तो हम तो बीमार हो जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। हमारे
ऑफिशियल हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं हम जंग करेंगे, हम जंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो रोटी नहीं खा रहे जंग कौन करेगा? भूखे पेट जंग होती है? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? पता क्या वजह है? इस वक्त हर बंदा महंगाई से परेशान है, हर बंदे को आटे रोटी की टेंशन है। अब वो अपने घर की जरूरियात पूरी करे या इन लोगों के पीछे भागे? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो आजादी के नाम पे मिला था, लेकिन आजादी है कहाँ? कहाँ है आजादी? यहाँ तो हमें खुद गुलाम बनाया हुआ है। आटे रोटी के खातिर बच्चे गुलामी में मेहनत कर करके बच्चे पाल रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जहाँ बच्चा पैदा हो तो कर्जदार है, लेकिन देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाहर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं। तालीम मुफ्त है उनकी हर चीज घरों घर जाके पता किया जाता है। राशन उठा के उनके दरवाजों पे रखे जाते हैं, हमारे यहाँ तो छीन के ले जाते हैं। हम कहाँ जाएं? महंगाई बेशक बढ़ी, अच्छा डॉलर महंगा हुआ, ठीक है, बिजली और गैस के बिल भी इजाफी आएंगे, लेकिन हमने रिवर्स गियर लगाना था फ्रॉम बेगर्स टू चूजर्स, और आज भी हम बेगर्स हैं। अल्लाह के नाम पे जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। मुझे तो नहीं लगता कि उनकी औरतें आगे जा रही हैं। वो अपनी औरतों को यूज कर रहे हैं एज अ टूल के तौर पे। क्या बोला तूने? टूल यूज कर रहे हैं भारत वाले? डेफिनेटली वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी औरत को आगे लेके आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो औरत को एज अ प्रोडक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बताएं, औरत को आगे लाना यूज करना है तो डेफिनेटली वो अपनी औरत को आगे, पता नहीं वो उनका पीछे क्या माइंड मैपिंग है, ये तो हमें नहीं ना पता। फैसिलिटेट करना, मर्दों के शाना बिशाना लाकर काम करवाना, ये औरत को यूज करना है। गुड क्वेश्चन। ये मुझे इस चीज के बारे में ना कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो मैं इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी। ये गड़बड़ है बाबा। क्या लगता है कि अगर हम यहाँ पर अपनी औरत को आगे लाएं, उनके लिए फैसिलिटीज दें, उनको कहें कि आप बड़े बड़े मिशंस में पार्ट लो, तो वो हम यूज कर रहे हैं? सही पकड़े हैं। बेटा आप बड़े बड़े इदारों पे कैसे लेके जाओगे इन लोग? ऐसे तो जाहिल कौम है तुम्हारे, ऐसे तो लोग हैं। अगर ऐसे दिमाग वाले टॉप लेवल में बैठ जाएंगे ना, अल्लाह तौबा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जर्मन सिंगर की अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई है, तो उनके कल्चर को, उनकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करने का मकसद, तो अगर उसने अपने रिस्पेक्ट में कुछ गा भी दिया मोदी के लिए तो वो इंडियन ही था और बाकी कंट्री नहीं थे। वो जर्मन सिंगर है, लड़की है, वो जर्मन सिंगर है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है, उनके सामने जैसा इंडिया को रखा गया, मोदी को रखा गया, उसने तो वैसा ही बोलना है और खुद से तो कुछ रखा गया। अच्छा, और सुने, मेंटली तौर पे ना मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सही होगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सही। अच्छा ये बताएं कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखते हो? बहुत ही वो मैं आई एम सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाए। आबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या फटे हो जाएंगे? इतनी नफरत आती कहाँ से है? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम हैं कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं। अभी तक कोई ऐसी इस्लामिक कंट्री भी नहीं है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हो। अब उन्होंने इंडियन नेवी ऑफिसर्स को छोड़ा है, तो भारत माता की जय के नारे वहाँ बुलंद हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट करता होगा। जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगते? किसी भी कंट्री में, इस्लामिक कंट्रीज को ले जाए। हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते, तो हम बाकी कंट्री से कैसे उम्मीद रखेंगे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? सही पकड़े हैं। हमें खुद लगता है कि पाकिस्तान से बाहर भागना एक अच्छी बात है। हमें जाता है कि हमें वीजे लग गए और हम आउट ऑफ कंट्री जाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि बाहर वाले हमारे लिए नारे लगा दें? भारत में डेवलपमेंट नहीं है? भारत में है, लेकिन उतनी नहीं है ना जितनी चाइना में है। अगर भारत में होती तो भारत खुद को इतना डाउन थोड़ी समझता कि वो 50 कंट्रीज की ट्रेनिंग दे रहा है और एक कंट्रीज उनके साथ ज्वाइन किया है। उनको 50 कंट्रीज की नेवी से उनको ज्वाइन किया है। हम छोटी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है अगर तो किया है। लेकिन मुझे मतलब जो मेरे रिव्यूज है, मुझे ये लगता है कि नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे उनका। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इंशाल्लाह बोल दिया, क्या बात है? चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। इंडिया से नफरत क्यों है? बस पर्सनल इश्यूज की जरूरत हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है।
जली ना, तेरी भी जली ना। जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ये दौर आता है, वक्त आने में और दौर आने में बहुत फर्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बड़ा अच्छा दौर आया है आपका, वाह। ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, ठोको इसी बात पे। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो देखिएगा। इनके अंदर ना एक टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। वो कह रहे हैं ये क्रिश्चियन का है स्पेन, मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकलें और यहाँ से चले जाए जहाँ जहाँ से आए हुए हैं। इवन के पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम कुछ ममालिक हैं जो कि गेट आउट का ट्रेंड चला रहे हैं पाकिस्तानी मोमिन या मुस्लिम्स। क्या वजूहत है कि बाहर के ममालिक में पाकिस्तानियों की इमेज इतनी गंदी जा रही है और वो कह रहे हैं निकलो इधर से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान की इमेज इतनी खराब है जितनी अवाम ने की है, लेकिन अवाम भी बहुत अच्छी है। ये बाहर के मुल्कों वालों पे अपनी सोचा, हालांकि पाकिस्तान हर काम में सबसे आगे, आपको भी पता है। सारी दुनिया में मीन्स के भाई वो अच्छे इलाके के लोग हैं, सबको इतनी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, इससे बेहतर तो कोई भी नहीं है। और मुसलमानों को ये कह रहे हैं, आपको पता है कि मुसलमानों की तो अल्लाह ताला ने बुनियाद बनाई हुई है, तो वो तो क्रिश्चियन है। तो कुछ पाकिस्तानियों ने इस तरह की इमेज खराब कर दी हुई है। सऊदी और दुबई तो मुस्लिम ममालिक है, वो हम पे इल्जाम क्यों लगाएगा गलत? तो क्या वजूहत है कि सऊदी और दुबई तक हमें कह रहा है कि चलो भाई अपने मुल्क में आप क्यों गलत हरकतें करते हैं बाहर जाके? उनका दिमाग खराब है। हाँ भाई हाँ। तो मजा आया? मजा आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ तो कीजिए। अरे करो यार, करो। आप ही का चैनल है, आप ही के लिए खोला है। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठोको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।